हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 2, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। मृदु crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hands as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered veshti edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. तो यहाँ पे मृदु ने खिड़की से झांका, अंदर लाली बैठी हुई थी खिड़की से कुछ दूरी पे, और वो बहुत ही अजीब तरीके से अपने वायलिन को देख रही थी और पूरा कंसंट्रेशन वो डालने की कोशिश कर रही थी वायलिन पे। और उसके सामने बैठा था एक आदमी जो कि बाल्ड यानी कि टकला सा था, और उसके जो थोड़े बहुत बाल थे उसमें उसने तेल लगा के उसको कानों के पीछे कर रखा था ओल्ड फैशन वे में, और उसके गले से एक सोने की चेन चमक रही थी और उंगलियों में एक डायमंड की रिंग थी, और उसकी धोती के नीचे से उसका बड़ा सा पैर दिख रहा था जिसके टोस को बार बार फ्लोर पे टैप कर रहा था। He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. तो वो जो आदमी लाली के सामने बैठा था वो उसका म्यूजिक टीचर था, तो उसने कुछ नोट्स बनाया, तो लाली उसको रिपीट करने लगी क्योंकि उसका म्यूजिक टीचर था और वो उसको सिखा रहा था, और लाली पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उसको फॉलो कर सके, मतलब जैसा जैसा वो बजा रहा है वैसा वैसा लाली भी कॉपी करे। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरीके से खिड़की के सामने लाली बैठी थी वायलिन को लेके, और उसके सामने उसकी म्यूजिक टीचर बैठे थे। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. Mridu stared at that huge, beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. तो beringed hand मतलब उसने हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी, रिंग पहनी हुई थी, इसलिए हमने इसको कहा beringed hand. अब कितना डिफरेंस था, जो सामने उसके बैठा था लाली के, उसका म्यूजिक मास्टर, उनकी जो म्यूजिक था वो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट म्यूजिक नोट्स निकल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही एफर्टलेस, यानी बिना किसी कोशिश के वायलिन उसका, यानी बिना किसी कोशिश के वो आराम से वायलिन बजा ले रहे हैं, जबकि लाली जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी वायलिन को बजाने में। स्क्वैक! देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओ Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. तो अब ये सारे बच्चे खिड़की से लाली को झांक ही रहे थे कि तभी आवाज आई स्क्वैक की। स्क्वैक की आवाज क्यों आई? क्योंकि लाली जो कि वायलिन बजा रही थी उसने वो म्यूजिक से हट गई, यानी डिरेल हो गई, तो इसलिए आवाज स्क्वैक की आई। उतने में तभी अचानक गेट पे से आवाज आने लगी अम्मा अम्मा चिल्लाने की। तो ये एक भिखारी था, तो रवि की मम्मी ने रवि को आवाज लगाई कि उस बेगर को वापस भेज दो, ये रोज रोज यहीं आ जाता है, अब उसको किसी और घर में जाकर के भीख मांगनी चाहिए। और ये एक्सप्लेन करने लगी उसकी मम्मी किसको? तापी को। तापी यानी रवि की दादी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze when he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. तो अब रवि गया उस बेगर को भगाने के लिए, और उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी उसको फॉलो करके चले गए। अब बेगर जो है वो ऑलरेडी घर में एंटर कर चुका था, गार्डन में एंटर कर चुका था, और उसने नीम के पेड़ के नीचे अपना जो कपड़ा सा था वो बिछा लिया था, और वो थोड़ा सा नैप लेने की तैयारी में था, यानी थोड़ा सा आराम करने की तैयारी में था। तो जब तक उसको भीख मिलती या कुछ खाने पीने को या कुछ पैसे या कुछ सामान मिलता, उतने में वो थोड़ा रेस्ट कर लेता। तभी रवि ने उसको बहुत ही स्टर्न आवाज में कहा कि यहाँ से चले जाओ, मेरी मम्मी ने कहा है कि अब तुम किसी दूसरे घर को ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said, at last in a voice choked with feeling, are very kind souls.
I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble to somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. तो जैसे ही रवि ने उस बेगर को जाने के लिए कहा, उसने अपनी आंखें खोली और रवि से कहा, यानी बच्चों से कहा, उनके तरफ पहले तो घूरा वो, फिर उनसे कहा कि इस घर की जो लेडीज है वो काफी जेनरस है, काफी काइंड है, उन्होंने बहुत दया दिखाई है और पूरे 1 हफ्ते से उन्होंने किसी तरह मुझे जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो मुझे भीख दी है, जो खाने पीने को दिया है, उसकी वजह से ही मैं अब तक जिंदा हूँ। और इतना कह के वो फिर से अम्मा अम्मा करके रवि की मम्मी को या रवि की दादी को आवाज देने लगा। और जब वो चिल्ला रहा था तो उसके मुंह में कुछ ही टीथ बचे थे, कुछ ही दांत बचे थे, जो कि पान चबाने के कारण स्टेन हो चुके थे, यानी ब्राउन कलर के हो गए थे। रवि, टेल हिम there's nothing left in the kitchen. Call रुकमनी and he's not to come again. Tell him that. She sounded fed up. अब रवि की मम्मी ने उसको बोला, रवि की आवाज लगाई कि उसको कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है, अब वो दोबारा वापस ना आए। और उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो बेगर से तंग आ चुकी थी। रवि didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. अब रवि की मम्मी ने बेगर को बोलने के लिए कहा था, वो रवि को रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा था नीम की ट्री के नीचे। I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. तो इतना सुन के बेगर ने कहा कि कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर बस रेस्ट करने दो, क्योंकि बाहर बहुत धूप है और इस पेड़ के नीचे मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, मेरे पैर में वैसे भी छाले पड़ गए हैं। और सच में उसने अपने पैर दिखाए तो उसके पैर में छाले पड़ चुके थे। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. तो अब उसके पैरों को देख के मृदु को उस पे शायद थोड़ी दया आ गई, तो उसने रवि से कहा कि शायद इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, क्या तुम लोगों के पास कोई पुराने चप्पल पड़े हैं घर में जो हम इसे दे सकें? तो रवि ने कहा कि पता नहीं, ऐसे कोई चप्पल तो हमारे यहाँ है नहीं, मेरे हैं लेकिन वो उसे छोटे पड़ेंगे, और ना ही मृदु और मीना के चप्पल उसे फिट आते हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. He raised his eyes and looked fearfully on the road, gleaming in the afternoon heat. He needs something in his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. तो अब बेगर जो है वो उठने की कोशिश कर रहा था, तो उसने क्लोथ बिछा करके पेड़ के नीचे वो रेस्ट कर रहा था। तो अब वो जब उठने लगा तो उसने कपड़े को उठाया और उसको झाड़ करके वो अपनी धोती को टाइट करने लगा। और जैसे ही उसने रोड पे देखा तो उसकी आंखों में डर सा दिख रहा था, क्योंकि जो रोड था वो बहुत ही गर्म हो चुका था और वो जो बेगर था उससे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं थे और वो नंगे पांव अगर चलता तो उसके पैरों के जो छाले हैं वो और भी ज्यादा उसे तकलीफ देते। तो मीना को देख के उस पर दया आ गई। उसने भी कहा कि इसको किसी चीज की तो जरूरत है अपने फीट पे, और ये सही बात नहीं है कि वो नंगे पांव इतनी गर्मी में चल के जाए। सेड रवि, I'm thinking about it. Blubbering. It's not fair isn't going to help. In 2 minutes he'll be trying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो रवि ने कहा कि रुको मुझे कुछ सोचने दो। तो उसने सजेस्ट किया कि वो लोग मिल करके घर में चप्पल ढूंढेंगे। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappal she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him. Whose are those? तो अब तीनों बच्चे मिल करके घर में चप्पल ढूंढने लगे कि कोई पुरानी चप्पल मिल जाए। तभी मृदु की जो नजर है वो उन पुराने चप्पलों पे पड़ी जिसे उसने घर में एंटर करते टाइम देखा था। तो उसने रवि से पूछा कि ये चप्पलें किसकी है। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शाबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. तो रवि ने उन चप्पलों की तरफ नजर डाली और उसने कुछ जवाब नहीं दिया कि ये किसकी हैं, कैसी हैं। उसने बस ये कहा कि ये बिल्कुल राइट साइज की हैं और बेगर को बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगी। तो वो चप्पल उठा के वो गार्डन की तरफ भागा और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे गए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers.
hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. अब रवि ने वो चप्पल ले जा करके उस भिखारी को दे दी और उसने जब देखा उस चप्पल को तो उसने चप्पलें पहन ली और अपना टॉवल वगैरह ठीक किया और वहां से चला गया और जाते जाते वो उन तीनों बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ गया और 1 मिनट के अंदर ही वो वहां से स्ट्रीट से वो गायब हो गया. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तो अब लली के जो म्यूजिक मास्टर है वो घर से बाहर आए और उन्होंने उन तीनों बच्चों को लुक दिया जो कि अच्छा लुक नहीं था और तीनों बच्चे मार्बल से निकंचे खेल रहे थे. उसके बाद म्यूजिक मास्टर जो है वो बाहर उन्होंने जो चप्पलें अपनी उतारी थी वो उन्हें ढूंढने लगे. लाली, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them there. तो फिर उन्होंने लाली को आवाज लगाई और लाली से पूछा कि क्या तुमने मेरी चप्पलें दिखी है? मैंने तो उन्हें यही उतारा था. रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? तो अब रवि, मृदु और मीना वो तीनों चुपचाप बैठ करके उन दोनों को ढूंढ रहे थे, उन दोनों को देख रहे थे, यानी लाली और उसके म्यूजिक मास्टर को, क्योंकि वो दोनों मिलकर के उनकी चप्पलें ढूंढ रहे थे. तो उन्होंने बरंडा का हर एक कोना देख लिया, ढूंढ लिया, गमलों के बीच में इधर उधर, बट उन्हें नहीं मिला. तो जो म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने लाली से कहा कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पलें थी, मैंने माउंट रोड से खरीदी थी और 1 महीने की फीस के जो पैसे थे उससे मैंने ये चप्पल खरीदी थी, इतनी मेरी चप्पल की कीमत है. Soon Lali went in to tell her mother. Rukmani appeared, looking harassed with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. अब लाली जो है वो अंदर गई और अपनी मम्मी को बुला के ले आई और उसके साथ साथ उनकी दादी भी आई. तो अब वो लोग भी ढूंढने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चप्पलें कहाँ चली गई. इतने सारे वेंडर्स यानी सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, ठेले वाले सब आते हैं दरवाजे के पास, क्या पता उन लोगों में से किसी ने चुरा लिया हो. Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. तो अब रवि की मम्मी ने उन तीनों बच्चों को देखा, वो तीनों वहां बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछा कि क्या तुमने देखा है किसी को वरंडा के पास आते जाते हुए. और उनका जो चेहरा था उस पे गुस्से का भाव था और क्लियरली ये दिख रहा था कि वो बिल्कुल गुस्से में थी. और मृदु ने यही सोचा कि जरूर ये गुस्से में है, लेकिन जब हम इन्हें बताएंगे कि कैसे इन्होंने उस गरीब बेगर की मदद की तो वो इतना गुस्सा नहीं होंगी. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी, देयर वाज अ बेगर हियर. पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स इन हिज फीट. सो सेड रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, यू गिव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर. तो अब इन लोगों ने रुक्मणी को यानी कि मृदु की आंट को बता दिया कि यहाँ पे एक बेगर आया था और उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे. तो रुक्मणी ने उनसे स्टर्नली कहा, उन लोगों से कहा कि इस तो क्या हुआ, क्या तुम अपने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस बेगर को दे दोगे. चिल्ड्रंस दीज डेज, ग्रोन्ड पाती. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वाज सो काइंड एंड जेनरस. Silly, snapped Rukmani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. तो यहाँ पे अब रवि ने कहा अपनी मम्मी से कि क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि जो करण है उसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी दे दिए थे. वो इतना ज्यादा काइंड और जनरस था, इतना ज्यादा वो दयालु था. तो रुक्मणी ने उसे डांटा कि अरे बुद्धू, उसने दान जरूर दिया था लेकिन सिर्फ अपनी चीजों का दिया था, दूसरों की चीजों का दान उसने नहीं दिया था. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi, said Rukmani, very angry now, go inside this minute.
She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put this on. I'm so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. तो अब रवि की बातें सुनकर रुक्मणी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रवि को कहा कि अब तुम चुपचाप अंदर जाओ, और वो जल्दी जल्दी अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पल है जो उसने हार्डली पहनी थी वो लाके उन्होंने म्यूजिक मास्टर को दे दी और उनसे कहा कि आप ये पहन के चले जाओ। तो अब जो म्यूजिक मास्टर थे उनकी आंखों में चमक तो आ गई, लेकिन उन्होंने ऐसा शो किया कि वो हैप्पी नहीं है और उन्होंने उसको पहन लिया। वेल, आई सपोज दीज विल हैव टू डू। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। व्हाट टू डू? A Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. तब उन्होंने चप्पलें तो पहन ली, लेकिन उन्होंने जाते जाते बच्चों को बोल दिया कि आजकल के बच्चे बिल्कुल हनुमान जी के रूप की तरह हो गए, यानी मंकी की तरह हो गए हैं। और रुक्मणी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि कोई उसके बेटे यानी रवि को मंकी की तरह बोले या हनुमान भी बोले, और वो बिल्कुल स्टिफ खड़ी होगी डोर के सामने, यानी बिल्कुल ही वो गुस्से में थी और वो बस ये चाहती थी कि बस जल्दी से जल्दी म्यूजिक मास्टर जो है वो यहाँ से चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work." As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he's always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो अब रुक्मणी ने कहा मृदु को कि चलो अंदर चलो, अब खाना खा लो। और तीनों ही बच्चे अंदर उसके साथ जाने लगे खाना खाने के लिए। और वो जाते जाते वो ये भी कह रही थी कि आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, क्या क्या सोचते हैं, और शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा चप्पल पहन के काम पे नहीं जाते। तो अचानक से बोलते बोलते रुक्मणी को हंसी आ गई। हंसी इसलिए आई क्योंकि उसने कहा कि अब आज क्या होगा, क्योंकि जैसे ही गोपू मामा घर आते हैं वो तो शूज और सॉक्स खोल के बस फेंकते हैं और बस चप्पल उन्हें चाहिए। अब आज उन्हें चप्पल नहीं मिलेंगे तो आज पता नहीं क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी चप्पलें हमने म्यूजिक मास्टर को दे दी है। तो इसी के साथ ये स्टोरी जो है यहाँ पे खत्म होती है और आगे के वीडियोस में हम ये क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।